साला कितना ठंडा पानी है। ये बूढ़ा बोला गेस्ट का बाथरूम बाहर है तो बाहर में गीजर नहीं लगवाया है। साला इतना ठंडा पानी में कैसे नहाएंगे। पहाड़ पे रहता है लेकिन गीजर नहीं लगवाएगा। अब साला यहाँ नहाए कैसे। रुको अभी चिल्लाते हैं। अरे बुढ़ा सुनता है कि नहीं, पानी नहीं आ रहा गर्म, गीजर काहे नहीं लगवाया रे, गर्म पानी दो। अरे ठंडा पानी से नहा ना, हम लोग नहीं नहाए क्या। बाथरूम से चिल्ला रहे हो, फूफा जी सुन लेंगे ना अभी तो गरिया देंगे तुमको। अरे तो जाके बोलो अपना फूफा को गर्म पानी नहीं आ रहा है। अरे घर का आदमी ठंडा पानी से नहाएगा और तुम बाहर का होके गर्म पानी से नहाएगा। अरे हाँ हम कह देता गर्म पानी से नहाने का, ऊपर से यहाँ पानी ठंडा है बहुत। अरे अब जो है नहा लो। क्यों बुलाया कच्चा तुम हमको यहाँ पर। लुंगी तुम तो हमसे प्यार करती थी ना। हाँ करते थे तो। अब तुम शादी उस लड़के से क्यों कर रही हो। प्यार हमसे करती हो और शादी उस लड़के के साथ करोगी। प्यार किसी के साथ भी किया जा सकता है पर शादी उसके साथ करनी चाहिए जिसके पास पैसा हो, क्योंकि घर और पेट पैसों से चलता है। प्यार से नहीं समझे, और तुम पैसा कमाए होते तो तुमसे शादी करते। और आज तुमसे हम आखिरी बार मिल रहे हैं और अब तुम हमसे मिलने की कोशिश मत करना। और ऐसे भी जब से हम उस लड़की को देखे हैं हमको उससे प्यार हो गया है और तुम में वो बात नहीं जो उसमें है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में लुंगी कच्चे की थी, कच्चे की है और कच्चे की रहेगी, क्योंकि बिना लुंगी के कच्चा अच्छा नहीं लगता। ये अपना सड़ा हुआ डायलॉग अपने पास रखो। तुम्हें मेरे जज्बात सड़े हुए डायलॉग लगते हैं ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी और शादी वाले दिन ही अपने पति की लाश देखोगी। ये कच्चे का वादा है। जा तुम्हारी सरियों धमकियों से नहीं डरते हम। ये धमकी नहीं चेतावनी है, और अगर कच्चे ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो कच्चा अपना कच्चा उतार देगा। तो क्या तुम लंगा घूमेगा। हम तुमसे नहीं डरते हैं। और मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इश्क किया है तो शादी भी करो, इश्क किया है तो शादी भी करो, और नहीं कर सकती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे उस होने वाले पति को भी, क्योंकि अगर लुंगी कच्चे की नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम हमको यहाँ क्यों बुलाए हो। अरे सपना वो तो हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन पहले हम तुमको धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए इमलीपुर आई हो हमसे मिलने के लिए, और ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। काहे कि आप तुमको हम बढ़िया से समझा सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ क्या हुआ है, काहे हमको ये मंगनी करना पड़ रहा है। अगर हम तुमको फोन पर समझाते तो शायद तुम नहीं समझ पाती, लेकिन अब तो मेरे सामने हम तुमको बढ़िया से समझा देंगे। तुम हमसे बात मत करो काला कद्दू। इतनी घटिया हरकत किए हो ना कि हमको अपने ऊपर शर्म आ रहा है कि हम तुम जैसे लड़के से प्यार कैसे कर लिए। आज तक तुम जो भी गलती किए उसको हम नजरअंदाज किए, लेकिन इस गलती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती किए हो। किसी और लड़की को छेड़े हो। तुमको हम में क्या कमी लगी जो किसी और को छेड़े। और अब तो तुम उसके होने वाले हो ना, उससे शादी भी करने वाले हो। अभी मंगनी हो रही है, कुछ दिन में शादी भी हो जाएगी, तो हमसे क्यों बात कर रहे हो। जाओ अपने जीवन में खुश रहो। अरे सपना एक बार सुनो तो मेरी बात। हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारा बहुत सुन लिए। इतने दिन से तुम्हारा ही सुनते आए हैं, अब बस तुम मेरा सुनो। आज के बाद ना ही तुम हमसे बात करोगे ना ही कांटेक्ट करोगे। अरे सपना इसमें मेरा कोई गलती नहीं, एक बार तो मेरी बात तो सुनो। वो लड़की हमको फंसाई है, वो लड़की मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाई है। अरे काला कद्दू अब बहाना मत बनाओ। तुम्हारी ये आदत है, तुम जब भी कोई गलती करते हो उसके बाद पहले ही बहाना सोच के रखते हो ताकि तुम्हारी गलती पर पर्दा डल सके। लेकिन अब हमारे ऊपर तुम्हारी कोई भी कहानी का फर्क नहीं पड़ेगा। अब आए हैं तो तुम्हारी शादी देख कर जाएंगे। अरे जब तुमको मेरा कोई बात सुनना ही नहीं है तो तुम इमलीपुर क्यों आई। अरे हम तुमसे मिलने नहीं आए थे, बस तुमको ये बताने आए थे कि आज से तुम हमसे कांटेक्ट मत करना और ना ही हमसे मिलने की कोशिश करना। उसके बाद तुम भी मेरी जिंदगी से बाहर और हम भी तुम्हारी जिंदगी से बाहर। और हम इसलिए भी यहाँ आए थे ताकि हम देख सकें कि तुम जो ये कारनामा किए हो उसके बाद तुम्हारी आंखों में शर्म है कि नहीं। लेकिन तुमको देख के तो लगता नहीं काला कद्दू कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म है। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, बेशर्म। ठीक है सपना, तुमको लगता है कि हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है, मेरा सारा गलती है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी हम पर विश्वास नहीं करो जैसे बाकी लोग नहीं कर रहा है। चलो जाओ तुम। अरे जीजा जी सजावट तो बहुत बढ़िया की है आप। अरे तो मंगनी किसके भतीजा की है, हमरे। और हमको तो तुम जानते हो हम कितना अक्लमंद आदमी है। हम जो भी काम करते हैं ना ग्रैंड करते हैं। अरे थोड़ा तारीफ क्या कर दिए, बुढ़ा तो आसमान पे चढ़ गया, अभी इसको उतारते आसमान से। अरे इसमें अक्लमंदी का क्या बात है जीजा जी, ये तो सब पैसा का खेल है। जैसा पैसा दीजिएगा वैसा ही काम होगा। और ऐसे भी पैसा किसका था, मेरा। हम पैसा दिए तब ना सजावट बढ़िया हुआ, हम पैसा ही नहीं देते तो सजावट कहाँ से होता। तब आपका कोई अकल काम नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे अक्ल का काम नहीं है, पैसा का काम है। वो भी जितना पैसा आप हमसे लिए है उस हिसाब से हमको काम नहीं लग रहा बढ़िया हुआ है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हम तुम्हारा पैसा खा गए हैं।
क्या आरोप लगाना चाहते हो अपना जीजाजी पे? इसीलिए साला तुम जैसा छोटा आदमी का काम नहीं करना चाहिए। एक तो साला मेहनत करके काम करवा के दी है, ऊपर से साला हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है तुम। हाँ, हम पैसा चाहते है तुम्हारा अंदर में इतना दम था तो अपने काहे नहीं करवा लिए रे? हाँ, हमको क्या पैसा दिए? पहले काम करवा लेते हो, बाद में उल्टा सीधा आरोप लगाते हो। हाँ, एक तो हम तुम्हारा काला कलूठा बेटा का जान बचवा दिए, नहीं तो वो जैसा हरकत किया था उसी दिन उसको गाँव वाला लोग मार देता। ऊपर से हमारा घर में हम फंक्शन करवा रहे हैं, सजावट करवाए हैं, और तुम हमको बोल रहे हो? अरे बुढ़ा, तुमको आज पता चला है तुम्हारा साला लीचर है? हमको तो बहुत पहले से पता है कि तुम्हारा साला लीचर है। और तुम सारा फटीचर है, बीच में बोलता है रे। हाँ, घर में झगड़ा हुआ नहीं, बीच में आग लगाने आ गया पड़ोसी कहीं का। साला वो कहावत सही हो रहा है, घर फूटे गंवाए लूटे। तुम वही गंवा रहे लगता है। ऐसे भी तुम पढ़ा लिखा तो नहीं, अंगूठा चापे ना। तब ये ना आग में घी डालने का काम कर रहा है। हाँ, तुम बढ़िया आदमी होता है तो आग में पानी डालता, शांत करवाता। नहीं, तुमको तो खुजली लगा हुआ है, कैसे घर में झगड़ा हो तो हम फायदा उठा ले। चोर साला, पता नहीं कहाँ से आ गया हमारा घर में। तुम्हारा चेहरा देख रहे तो हमको गुस्सा लग रहा है। और सुन रहे थे गोला कद्दू को तुम कह रहा था हमको गर्म पानी चाहिए। काय चाहिए था तुमको गर्म पानी? हाँ, देह में ज्यादा तुमको गर्मी लग रहा है। तुम लोग के जैसा कितना आया कितना गया, समझा? हमसे ज्यादा उलझोगे ना तो गर्म पानी नहीं मिलेगा, तालाब में ले जाएंगे। वहाँ काला भैंस लोग जहाँ नहाता है ना, वहीं पे नलवा के आएंगे, समझा? गर्म पानी मांगता है बुड़बक कहीं का। और समझा दिए, हम लोग का घर का मैटर के बीच में नहीं बोलेगा। बाहर का आदमी है, बाहर हो। अंदर घुसने का कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे चुप रहा बुढ़ा, जो मन मेरा बकवास कर रहा है। तुम साले अनपढ़ है, समझा? हमको अनपढ़ बोलता है। एक साइन करेंगे ना तो तुम्हारा खानदान को अंदर करवा देंगे। अच्छा, साइन करने आता है? अंगूठा लगाते हो रे? अरे सब आता हमको, दिखा करके साइन अभी तुमको। अच्छा रुको, तुम साइन करके दिखाओगे ना, देखते तुम दिखाते हो कि नहीं। अरे ये तो कोरा कागज है, इस पे कैसे साइन कर दे? काहे, तुम लिखा हुआ कागज पे साइन करता है या तुमको साइन ही नहीं करने आता इसीलिए बहाना कर रहा है अंगूठा छाप? अरे इस पे साइन करके देंगे तब तो तुमको छो फाइल लिख लेगा, हमारा जायदाद लिख लेगा। ऐसे कैसे तुमको साइन करके दे देंगे? अनपढ़ नहीं है तुम्हारे तरह, समझा? सब पता है हमको। अरे तुम्हारा प्रॉपर्टी में है क्या रे? सब तो पब्लिक का है, चोरी का है, वो तुम लिखेगा कैसे? अरे चुप रहा तुम। अरे तुम अभी बोला हम साइन करके दिखाएंगे, या तो साइन करो या तो दिखाओ। अरे क्या दिखा रहे? हाँ, क्या दिखाए? अरे अपना पुट्ठा दिखाओ, मारे में 4 डंडा ना तुम्हारा सारा गुटुरगु निकाल देंगे। तुमको समझाए थे ना रे टकला, हमारा घर में गुटुरगु नहीं करेगा। काय किया रे तुम गुटुरगु? हाँ, काय किया? झूठ बोलता है अनपढ़ कहीं का। अब बोलेगा तो कील वाला संठी लाएंगे और तुम्हारा बम में मार देंगे, 3-4 छेद हो जाएगा और फिर झरना बन जाएगा। हमको मत बोलना, समझे? गुस्सा मत दिला हमको। अरे चुप रहा तुम, तुम्हारे सामने बैठेंगे ना तुम दिमाग खराब करेगा। ये साला बेटा बहुत बोलता है, इसको तो बाद में बताएंगे। ये तो 4 कदम आगे है काला कद्दू लोग से। और बेटा लूंगी, अब तो खुश हो ना तुम, तुम्हारा मंगनी होने जा रहा है काला कद्दू से। देखिए, वादा किए थे ना तुमसे कि करवा देंगे तुम्हारा शादी काला कद्दू से। हम जब जबान देते हैं तो मुकरते नहीं है, हम अपना जबान का बहुत पक्का है। आज मंगनी होगा तुम लोग का, और जब तुम लोग बड़े होगे तब तुम लोग का शादी करवा दिया जाएगा। अब तो खुश है ना लूंगी तुम? अरे मालिक, दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे होगा कहीं यहीं पे। कहाँ है रे कद्दू तुम्हारा बेटा? अरे भाग गया होगा सारा, 1-1.5 घंटा से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चुप रहो तुम, बोले थे ना बीच में नहीं बोलेगा तुम। अरे फूफा जी सही बोल रहा है टकला, 1-1.5 घंटा से काला कद्दू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहीं साला भाग तो नहीं गया है? देखा कद्दू, तुम्हारा बेटा आज हमारा नाक कटवा रहा है। साला मंगनी से पहले ही भाग गया। एक तो गाँव में जाकर लड़की छेड़ता है, ऊपर से मंगनी निकल रहा है। साला कहीं भी गया हो, जाओ तुम लोग ढूंढ के आओ, हम जबान दिए। अरे मालिक, एक बात बोले, सही सही बोलिएगा। वो गायब हुआ है कि आप लोग गायब कर दिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं गांव में उसका जान बचाने के लिए आप लोग ये साजिश चले कि वहाँ हाँ करेंगे और मंगनी के समय हम लोग गायब होने का एक्टिंग करेंगे? ये सब एक्टिंग तो नहीं है ना मालिक? अरे क्या बोल रहा है मलाई तुम हमारे साथ इतना दिन से रह रहा है, तुम हमरे ऊपर शक करेगा? देख रहे हो तुम लोग के चक्कर में हमरे ऊपर शक किया जा रहा है। वो भी हमरे ऊपर शक कौन कर रहा है? ये जो मलाई का हमरे सामने आवाज नहीं निकलता था, हमको देख के घर में लुक के बैठ जाता था, कहता था हमको देख के। वो आके आज हमारा घर में हमको बोलता है हम साजिश चल रहे हैं, हम झूठे हैं। अरे भूपा जी आप चिंता नहीं कीजिए, हम इससे बात कर रहे हैं। अरे ये लड़का तो वही है, हाल ही यहाँ पर गोरा होके आया है, क्रीम पाउडर लगाकर, और बाल थोड़ा अलग कर लिया है ताकि हम पहचाने नहीं, और आवाज भी थोड़ा चेंज करके बात कर रहा है। अच्छा, मतलब कि सामने खड़ा है लड़का और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो गायब हो गया है। हमको बेवकूफ समझ रहा है। अभी बोलते हैं मालिक को। अरे मालिक, हम लोग गाँव में रहते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। सामने में क्रीम पाउडर लगाकर, बाल थोड़ा सा चेंज कर और आवाज थोड़ा बदलवा के बात करवा रहे हैं। सोच रहे हैं पहचानेंगे नहीं? यही तो है वो लड़का, इसी से मंगनी होगा मेरी भतीजी का। यही है वो लड़का। अरे ये वो नहीं है, ये उसका भाई है गोरा कद्दू, वो तो भाग गया है काला कद्दू।
अच्छा ये लड़का गोरा कद्दू है, उसका भाई। ये तो देखने में उससे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर वो नहीं है तो क्या हुआ, इससे तो मंगनी करवा सकते हैं लुंगी का, और लुंगी को तो ये उससे भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। हमको तो पैसा से मतलब है ना, चाहे ये हो या काला कद्दू, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना मालिक को प्रेशर डालेंगे कि इससे मंगनी करवा हमारी बचिया का। फूफा जी ये लड़का हमको उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब हम इसी से शादी करेंगे। अरे हाँ हाँ लुंगी, तुम चिंता मत करो, इसी से तुम्हारा मंगनी करवाएंगे, हमको भी बहुत अच्छा लगा है। अरे मालिक आप अपना वादा पूरा करना चाहते हैं तो हम आपको एक सलाह दे रहे हैं। ये लड़का लुंगी को बहुत पसंद है और हमको भी बहुत पसंद है, और उसका भाई भी है। अगर भाई भाग गया तो क्या हुआ, अब उसका भरपाई ये करेगा। इसी से मंगनी करवा दीजिए लुंगी का, ये बहुत बढ़िया भी लग रहा है देखने में। और एक बार लुंगी इसकी हो गई तो वो काला कलूठा इस पर कभी नजर नहीं डालेगा। अरे हाँ बात तो तुम्हारा सही है, अगर वो काला कलूठा नहीं मिल रहा है तो गोरा कद्दू तो मंगनी कर ही सकता है। अरे ऐसे कैसे, गलती कोई और करेगा, सजा दूसरे को देगा तुम। तुमको बोले ना रे, बीच में नहीं बोलेगा। और ऐसे भी हम मंगनी का बात कर रहे हैं, सजा का बात नहीं कर रहे हैं, समझा। शादी करना और मंगनी करना सजा होता है। अरे ऐसी लड़की से मंगनी करना सजा ही होता है, हम नहीं करेंगे। काला झेलेगा काला कलूठा और झेलेंगे हम। अरे चुप करो तुम, करना पड़ेगा तुमको, शांति से खड़े रहो। हमारा जवान का बात है, हम अपना जवान के लिए तुम्हारा गर्दन कटवा सकते हैं, तुम्हारा शादी क्या चीज है। तो दोस्तों आप काला कलूठा का नहीं गोरा कद्दू का मंगनी होगा इसके साथ। अगर आपको देखना है कैसे धूमधाम से हम मंगनी करते हैं इस लोग का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा फैसला सही है कि नहीं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, समझे। तब ना अगला भाग में आप देखिएगा कैसे हम गोरा कद्दू का मंगनी करवाते हैं, और काला कलूठा कहाँ जाके छुप के बैठा, कमेंट करके बताइए, उसका भी देह तोड़ देंगे।